इन लोगों को कई चीज़ों में इंटरेस्ट था। क्या आपको भी कई सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है? अब रिसर्च कहती है कि जिन लोगों को कई सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है उनका दिमाग बाकियों से ज़्यादा तेज और अडेप्टिव होता है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, ये लोग अनजाने में बहुत सारी स्किल को खास तरीके से जोड़कर एम शेप्ड माइंड बना लेते हैं। मैंने इस किताब को पढ़ा, साथ में ब्रेन कैपेसिटी और स्किल्स पर काफ़ी रिसर्च की, तो पाया कि अगर आपको डिफरेंट चीज़ों का शौक है तो ना आप पीछे हो ना डिस्ट्रैक्टेड हो। आपको बस एक चीज़ चाहिए, स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में हम देखेंगे 5 हैबिट्स का स्केल फ्रेमवर्क, जिन्हें अप्लाई करके आज आप बदलते समय में अपने करियर को 10 गुना स्केल कर सकते हो। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। समय बदलने के साथ 3 तरह के लर्नर्स सामने आए। सबसे पहला टाइप है आई शेप लर्नर। हमारे दादाजी के ज़माने में 99% लोग आई शेप लर्नर हुआ करते थे, यानी एक इंसान, एक एक्सपर्टीज और एक काम। वे जिंदगी में जिस काम से शुरू करते थे उसी काम पर रिटायर हो जाते थे और काम भी चल जाता, क्योंकि दुनिया धीरे चलती थी। फिर जैसे स्पीड तेज हुई, टी शेप्ड लर्नर सामने आने लगे, यानी एक काम में एक्सपर्टीज और बाकी कई सारी चीज़ों में नॉलेज और इंटरेस्ट। अधिकतर इन्वेंटर्स टी शेप्ड होते हैं। ये अपनी फील्ड में दूसरे आइडियाज़ और नॉलेज को अप्लाई कर लेते हैं। जैसे आईजी नकात्सु, वे पेशे से इंजीनियर थे, लेकिन उनका डीप इंटरेस्ट था बर्ड वॉचिंग। एक समय बुलेट ट्रेन में समस्या थी, वो हाई स्पीड के कारण बहुत शोर मचा रही थी। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट फेल हो गए। तब नकात्सु ने चिड़ियों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। बुलेट ट्रेन के आगे के हिस्से को किंगफिशर की चोंच जैसा बना दिया। रिजल्ट, एयर फ्रिक्शन कम होने के कारण उन्होंने दुनिया की सबसे शांत और तेज ट्रेन बनाई। जैसे जैसे बदलाव की गति तेज हुई, वैसे एम टाइप के लर्नर्स यानी गेम चेंजर्स सामने आने लगे। एम यानी एक्सपर्टीज के कई सारे पिलर्स हैं जो क्यूरियोसिटी के ब्रिजेस से जुड़े हुए हैं। एम टाइप के लर्नर्स अपने स्किल और इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं। जैसे एक भारतीय वैज्ञानिक थे जेसी बोस। जब हर वेस्टर्न वैज्ञानिक खुद को स्पेशलाइज कर रहे थे, जब जेसी बोस को कई सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था। वो फिजिसिस्ट होने के अलावा बायोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और राइटर थे। जेसी बोस ने बॉटनी, फिजिक्स और इंजीनियरिंग की नॉलेज को मिलाकर क्रेस्कोग्राफ बनाया, जो पेड़ों की रियल टाइम ग्रोथ नापता है। फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया कि पौधे भी इंसानों की तरह इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स देते हैं, उन्हें भी दर्द होता है। इतना ही नहीं, जेसी बोस भारत के पहले साइंस फिक्शन राइटर भी थे। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अब भविष्य उनका है जो अलग अलग स्किल को सीखते हैं और उन्हें क्रिएटिव तरीके से जोड़ सकते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला, ये लोग कम समय में मैक्सिमम वैल्यू क्रिएट करते हैं। दूसरा, यूनिक कॉम्बिनेशन के कारण कोई कंपटीशन नहीं होता। इलॉन मस्क को देखिए, अगर वो इंजीनियर बने रहते तो किसी बड़ी कंपनी की डेस्क पर बैठे होते। अगर वो सिर्फ फाइनेंस में जाते तो कुछ बेच रहे होते। लेकिन उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और थोड़ा सा पागलपन जोड़कर कंपटीशन को ही खत्म कर दिया। आप एम शेप लर्नर कैसे बनोगे, यानी वो करियर कैसे बनाओगे जहां कंपटीशन 20 गुना कम हो जाए? स्केल फ्रेमवर्क का उपयोग करो। एस यानी सेल्फ लर्न इन सीक्वेंस। मैं आज ही एआई प्रॉम्प्टिंग भी सीखूंगा, नॉवल भी लिखूंगा, म्यूजिक में तो हमेशा से ही इंटरेस्ट है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एम शेप लर्नर की जगह मेंटल पेशेंट बन जाएंगे। द वन थिंग के ऑथर कहते हैं कि आप एक साथ एम के सारे खंबे नहीं बना सकते। लर्निंग इज सीक्वेंशियल, नॉट साइमल्टेनियस। अधिकतर एम शेप लर्नर सन की होते हैं। जो काम उन्हें अच्छा लगता है उसमें डूब जाते हैं। जैसे मोजार्ट को देखिए, जब सनक चढ़ी तो 12-12 घंटे वायलिन बजाया। जब पियानो पसंद आया तो उसी में रंग गए। फिर बाद में म्यूजिक कॉन्सर्ट्स लिखने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना करियर, पढ़ाई छोड़कर 12 घंटे नॉवल लिखने लग जाओ। बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अभी जो कर रहे हो उसे अच्छी तरह करो। उसमें भी कई सारी स्किल्स डेवलप हो रही हैं, और जब भी मौका मिले तो अपनी मनपसंद स्किल जरूर सीखो। आप ज्यादा से ज्यादा एक एक्स्ट्रा स्किल पर ही काम कर सकते हो। आप कहोगे, भैया लेकिन टाइम कब मिलेगा? यही दूसरा पॉइंट है, सी यानी कन्वर्ट योर फ्री टाइम। फ्री टाइम में मजे के लिए सीखो। एवरेज लोग रिलैक्स करने के लिए सोशल मीडिया खोलते हैं, उसी टाइम का उपयोग एम टाइप लर्नर्स नई स्किल सीखने के लिए करते हैं। शर्त है कि आपको सीखने में मजा आना चाहिए।
जैसे एक साइंटिस्ट हैं आंद्रे गीम, वे हर सैटरडे नाइट को रैंडम एक्सपेरिमेंट करते, यही उनका एंटरटेनमेंट था। एक बार उन्होंने पेंसिल से ग्रेफाइट निकाला, उसका पाउडर बनाकर स्कॉच टेप पर चिपका दिया और उसकी बनावट को स्टडी करने लगे। इसी एक्सपेरिमेंट के चलते ग्राफीन की खोज हो गई, जो स्टील से 200 गुना मजबूत था। इसी खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोई भी स्किल जो आपको बेहद पसंद है, जो आप मजे के लिए करते हो, चेस खेलना, स्केचिंग करना, डांस करना, इन्हें खाली समय में करते रहो। इससे आपका दिमाग केवल रिलैक्स नहीं होगा बल्कि तेज और अलर्ट भी बनेगा, और यही स्किल्स आपको आगे जाके एडवांटेज देंगी। लेकिन हमेशा याद रखो स्केल का तीसरा पॉइंट, ए फॉर अडेप्ट टू फेलियर एंड स्विच। मन लगा के फेल होना अच्छी बात है। टेनिस लेजेंड रॉजर फेडरर के पेरेंट्स ने छोटे रॉजर को एक बात सिखाई, जो भी करो पूरा मन लगा के करो, कोई कमी मत छोड़ो, फिर ना हो पाए तो दूसरी चीज शुरू करो। इसलिए फेडरर ने टेनिस चुनने से पहले फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल और रेसलिंग भी खेला। फिर कई सालों बाद वो टेनिस को लेकर सीरियस हुए। इससे एक बड़ा अनदेखा फायदा हुआ। बैडमिंटन से उनके रिफ्लेक्सेस और हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हुए, रेसलिंग से उनके पैर मजबूत हुए और फुटबॉल से उनके पैरों की स्किल और कोऑर्डिनेशन बढ़े। आप समझ ही रहे होंगे, अगर रॉजर फेडरर बचपन से केवल टेनिस खेलते तो उनके पैर उतनी अच्छी तरह से नहीं चलते, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना विकसित नहीं हो पाता। आपको क्या करना चाहिए? 2 बातें ध्यान रखो। जो भी करो पूरी तरह डूब कर करो, नहीं तो सही टाइम पर स्विच नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन में हमेशा डाउट रहेगा, कहीं मैं जल्दी तो नहीं छोड़ रहा, क्योंकि मेहनत तो मैंने पूरी नहीं की। दूसरी बात, नई चीज आजमाने से मत डरो। फेल होना आपको दूसरी फील्ड के लिए यानी कहीं और जीतने के लिए तैयार कर रहा है, बशर्ते आप सीखते रहो और अप्लाई करते रहो। एल से लर्न डीपली, आराम से सीखो। एम टाइप लर्नर शॉर्टकट की जगह स्ट्रगल और डीप लर्निंग चुनते हैं। आप सीखने में स्ट्रगल करते हो, बाहर से देखने पर लगता है कि आप पीछे छूट रहे हो, लेकिन आपका दिमाग रीवायर हो रहा है। बाकी सब कुछ दिनों में भूल जाएंगे, लेकिन आपको याद रहेगा। हमेशा डीप लर्निंग की स्ट्रगल चुनो। ई फॉर एवरी एफर्ट काउंट्स। अधूरे गोल भी एक दिन ताकत बनेंगे। लियोनार्डो दा विंची को देखिए, उन्होंने अपनी 50% पेंटिंग्स अधूरी छोड़ दी, लेकिन उन अधूरी पेंटिंग्स बनाने के दौरान उन्होंने जो शरीर और फिजिक्स के बारे में सीखा, उसका इस्तेमाल बाकी आविष्कारों में किया। उनकी अधूरी पेंटिंग्स ने बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे किए। आप कभी गिटार बजाते थे, कभी डांस करते थे, कुछ गोल्स और प्रोजेक्ट्स अधूरे रह गए, कोई चिंता नहीं, ये एक दिन आपकी ताकत बनेंगे। इन सारे अनुभवों की मदद से आप एक दिन कुछ ना कुछ जरूर बनाओगे। दोस्तों, इस वीडियो से नई सोच लेकर जाओ। कई लोग अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नॉवल समझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी कहानी उलझ गई है, पर एम शेप्ड सिस्टम कहता है कि आपकी जिंदगी कई छोटी छोटी कहानियों का कलेक्शन है। इसमें से कोई भी कहानी अधूरी नहीं है। सही आने पर एक कहानी दूसरी कहानियों को पूरा करती है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपने जीवन को 3 शॉर्ट स्टोरीज में जिया। पहली बॉडी बिल्डिंग की और मिस्टर ओलंपिया बने। फिर बॉडी बिल्डिंग के डिसिप्लिन को एक्टिंग में लगाया। ध्यान दीजिए, वे रातों रात लेजेंडरी एक्टर नहीं बने। उनकी कई सारी फिल्म्स बुरी तरह फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक्टिंग के कम्युनिकेशन और जुझारूपन को राजनीति में लगाया और गवर्नर बने। इन तीनों कहानियों में जरूरी लेसन छिपा हुआ है, बी अडेप्टेबल। जिम रॉन कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ को सीजन्स की तरह देखना है। आप सीजन नहीं बदल सकते, लेकिन खुद अडेप्ट कर सकते हो। आर्नोल्ड को भी कई दिक्कतें आईं, लेकिन वो लगातार अडेप्ट करते रहे, तभी जाकर उनकी कहानियां आखिर में जुड़ पाई। दोस्तों, अधिकतर नौजवान और प्रोफेशनल्स एआई के आने से करियर की चिंता करते हैं। आप एक इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब सोचो, करियर का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। मान लीजिए कि कल पूरे के पूरे टैक्स लॉज बदल जाए, तो फायदा किसको होगा? 50 साल के एडवोकेट को या यंग फ्रेश लॉयर को? हिंट, सीनियर लॉयर को पहले पुराने तरीके, पुराने रूल्स दिमाग से डिलीट करने पड़ेंगे, जो कि बहुत मुश्किल है। यही आपके लिए गुड न्यूज़ है। एआई के ज़माने में स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप अभी फ्रेश दिमाग से सब कुछ आसानी से सीख सकते हो। इनफैक्ट आप सीखने के तरीके में भी एआई इंटीग्रेट कर सकते हो। बस समरी में 5 आदतों का स्केल फ्रेमवर्क फॉलो कीजिए।
एस यानी सेल्फ लर्निंग सीक्वेंस। डे जॉब, पढ़ाई या प्रोफेशन के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा एक बार में एक एक्स्ट्रा स्किल पर ही काम कर सकते हो। सी यानी कन्वर्ट योर फ्री टाइम इनटू न्यू स्किल्स। मज़े के लिए सीखो, दिमाग तेज और फ्रेश रहेगा, जो आपका मेन काम है उसमें भी मदद मिलेगी। ए फॉर अडेप्ट टू फेलियर एंड स्विच। मन लगा के सीखो, बेहतर कोशिश करो, जब और बेहतर ना बन पाओ यानी कोशिश करने के बावजूद टॉप 10% में ना आ पाओ तो दूसरी चीज करो। लर्न डीपली, आराम से सीखो, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी दिन 20 मिनट, किसी दिन 40 मिनट बिना प्रेशर के करते रहो। ई फॉर एवरी एफर्ट काउंट्स। अधूरी हॉबीज, गोल्स और प्रोजेक्ट्स सब एक दिन आपकी ताकत बनेंगे। आप इनके कॉम्बिनेशन की मदद से कुछ नया बना पाओगे। अडेप्ट करते रहो। अगर आप अपनी सफलता को लेकर 1% भी सीरियस हैं लेकिन माइंडसेट कमजोर है तो इस वीडियो के 5 माइंडसेट शिफ्ट जरूर सीखो, जो आपके अंदर के सारे रेजिस्टेंस, सारे नेगेटिव थिंकिंग खत्म कर देंगे। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।